मुझे तो ये डर था कि आप अपने बेटे की तो बारात पर आई नहीं, तो हमारे बेटे की मंगनी पर कहाँ आएंगी? उस बात का हवाला देना बहुत जरूरी होता है क्या? मैं तो सिर्फ तारीफ कर रहा हूँ आपकी, मम्मी हूँ आपका। आप मेरी तारीफ ना किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तारीफ करना अच्छा नहीं लगता या मेरी जबान से अच्छी नहीं लगती? हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। अब नहीं कहूँ कहीं आप नाराज होकर ये भी फंक्शन छोड़कर ना चली जाएं। जमान, बेटा कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें ही देख रही थी। अरे बेटा ठीक हो? कुछ ये लुक शार्प एज ऑलवेज। अच्छा बन गई है जिंदगी हमारी, टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी। खेल बन गई है जिंदगी हमारी, टूटे भरम टूटी उम्मीदें सारी। जाने क्यों अपनों से मिलते हैं गम, इस सोच में दिन रात गुजारी। हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी, हमने गमों की किसको दास्तां सुनानी। खेल बन गई है ये जिंदगानी। अंकल ने तो आज सबको हैरान ही कर दिया यार, शादी की डेट भी दे दी। तो अच्छा है ना, एक काम होना ही है तो जल्दी हो जाए। मगर कहीं ये फैसला उन्होंने फारिस की वजह से तो नहीं किया? क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहीं उन्हें भी ये खौफ तो नहीं है कि फारिस अपने फैसले से फिर जाएगा? आपको भी ऐसा लगता है? पता नहीं, लेकिन फारिस कुछ खुश नहीं लगा आज मुझे। एक अजीब सी फेक स्माइल थी उसके चेहरे पर। नहीं, फारिस की मर्जी का फैसला है ये। मर्जी और खुशी में फर्क होता है नोबेरा। नहीं जमान, ऐसी बात नहीं है, वो खुश है। चलो अल्लाह करे ऐसा ही हो। अंदाजा है तुम्हें कितने दिनों बाद मिल रहे हो? मुझसे ज्यादा किसे अंदाजा हो सकता? तुम्हारे बगैर एक एक पल पूरा पूरा दिन लगता है मुझे। आंटी कब आएंगे? इस महीने के एंड तक आ जाएंगे। बाय द वे, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आज मैं तुम्हारी मॉम से बात करवा कर ही रहूंगा। उनसे मेरी बात हुई थी तुम्हारे बारे में। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा बस जैसे ही इससे मिलो फौरन मेरे से फोन पे बात करवाना। तो करवाओ ना। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। का मोबाइल ऑफ है। ओह, वहाँ तो रात हो रही है, सॉरी, इसलिए फोन ऑफ है। नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं, इनफैक्ट मैंने कल ही तुम्हारी पिक्चर्स भी उन्हें भेजी। पता है उन्होंने क्या कहा?
कह रही थी अलिशबा बहुत प्यारी है, बहुत बेचैन है तुमसे बात करने के लिए। तो तू मेरा नंबर दे देते ना उन्हें, वो खुद कॉल कर लेती मुझे। मैंने सोचा था, फिर आई वाज लाइक पता नहीं, आई डिडंट वांट टू कैच यू ऑफ गार्ड। तुम बोलती सारे मुझे बता तो देते। नहीं तो नंबर देने से तो नहीं मना किया मैंने। चलो वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बात करो तो मैं सामने हूँ। क्यों? तुम्हें डर लगता है मैं शिकायतें लगाऊंगी? अच्छा चलो लगा देना शिकायत, इसे खत्म करो, लेट्स गो। चलो चलो बस, लेट्स गो, कम ऑन, आ जाओ। सॉरी, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं अपनी जान के साथ। हेलो, पागल है, आ जाओ, कम। बस बहुत हो गया फारिस, तुम्हें मैं जितना रोक रही हूँ तुम उतना ही बढ़ते चले जा रहे हो। अलिशबा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जान छोड़ दो मेरी फारिस, कितनी दफा तुम्हें मना करूं कि मत कॉल किया करो मुझे। मेरी बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। अब तुमने मुझे दोबारा कॉल की ना, मैं सीधा भाई को बताऊंगी और वो तुमसे खुद डील करेंगे। सिर्फ तो जीना ही हराम करके रख दिया। अरे मामा मुझे कह देते हैं आप। अरे नहीं, फ्रेश फ्रूट तोड़वाया था, मैं सोचा मैं खुद कर लेती हूँ। वैसे भाई भाभी किधर है, नजर नहीं आ रही। जमान के किसी दोस्त के घर गए हैं दोनों। मैं देखती हूँ। तो फिर आ गए ना, भाई भाभी नहीं है घर पे। मैं तुमसे बात करना है। मुझे लगता है मैं तुम्हें काफी दफा बता चुकी हूँ कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जिस लड़के को तुम आज मिली थी, तुम उसे जानती भी हो? तुम कौन होते हो मुझसे ये सवाल करने वाले? इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ उसको। दोस्त है मेरा, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। दोस्त? और वो भी धोखेबाज? दोस्त तो आपका तारुफ होता है ना। एक सेकंड, कहीं वही लड़का तो नहीं जिससे तुम मोहब्बत करती हो? हाँ, he is the one I love। ये जानना था ना तुम्हें? मैं ये जानने नहीं आया रश्मा, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आया हूँ कि वो एतबार के काबिल नहीं है। उसका पेशा है लड़कियों को चीट करना, उनसे फ्लर्ट करना, ये शौक है उसका। उसका या तुम्हारा? चीट वो नहीं तुम कर रहे हो फारिस। शायद तुम भूल रहे हो मंगनी हो चुकी है तुम्हारी समन से और तुम उसके बावजूद उसे धोखा दे रहे हो।
तुम तो यहाँ तक उतर आए हो कि अपनी दोस्त की यहाँ खड़े होके मेरे सामने बुराइयां कर रहे हो। और कितना सेल्फिश होगे तुम। हाथ छोड़ो मेरा। मेरा एतबार करो, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अरे हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम हाथ छोड़ रही हो या मैं भाई को बुलाऊं? मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या कर रही हो ये? इस कदर की घटिया शख्स निकलोगी बस सोच में नहीं सकती थी। सोचा नहीं तुमने कि तुम्हारी बहन का ससुराल है? आंटी आप गलत सोच रही हैं। मैं लिशबा से बस खबरदार मेरी बेटी का नाम लिया तुमने तो निकलो मेरे घर से बाहर। दोबारा मेरे घर के इर्द नजर ना आना। निकलो। आप एक बार मेरी बात तो सुने। निकलो यहाँ से। अलिशबा, तुमने मुझे इस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? मामा मुझे लगा था उसे खुद अकल आ जाएगी, लेकिन शक्ल से कितना मासूम लगता है। मैं सुलझा हुआ समझती थी इसको। इस कदर घटिया निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसा बाप वैसा बेटा। मामा प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, भाई और भाभी को कुछ मत बताइएगा। क्यों बेटा, क्यों ना बताऊं? वो लड़का तुम्हें हरासा कर रहा है और तुम चाहती हो कि मैं किसी से बात ना करूं इस बारे में? सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि जुबैर साहब का बेटा कैसा है। मामा प्लीज, आप बात करेंगी तो बिगड़ जाएगी बात। और बात तो बिगड़ चुकी है। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा मेरे घर में खड़े होके। उसकी जुर्रत कैसे हुई? मामा ऐसा पहली दफा हुआ है, इससे पहले उसकी ऐसी जुर्रत कभी भी नहीं हुई है। मैं सब समझती हूँ अलिशबा। तुम उसकी हरकतों पे पर्दा डाल रही हो। अब इस मामले को मैं खुद सॉर्ट करूंगी। इस कदर के घटिया शख्स निकलोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। सोचा नहीं तुमने कि तुम्हारी बहन का ससुराल है? खबरदार मेरी बेटी का नाम लिया तुमने तो निकलो मेरे घर से बाहर। दोबारा मेरे घर के इर्द नजर ना आना। निकलो। एक्सक्यूज मी, इंसान हाय हेलो ही कर लेता है। मंगेतर हूं तुम्हारी। नहीं नहीं, बात करने का मूड नहीं है। लड़ाई हुई है किसी से? अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है मामा, परेशान लग रही हैं आप? बात करनी है तुमसे, आंखें खोलनी है तुम्हारी। रुको नवेरा, बात तुम्हारे सामने ही होगी। क्या हुआ मामा, खुल के बात करें। नवेरा, तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम्हें इस घर में इज्जत नहीं मिल रही या तुम्हारा जायज मकाम नहीं दिया जा रहा? नहीं आंटी, मुझे तो कभी कोई शिकवा नहीं हुआ। तो फिर मेरी बात का बुरा मनाए बगैर अपने भाई को कॉल करो और उसे बता दो कि आइंदा हमारे घर का रुख नहीं करेगा वो। मामा ये आप क्या कह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ज़मान। घर की इज्जत पे हमला करने वालों के लिए घर के दरवाजे बंद कर देने में ईदान आई है। आंटी आप फारिस के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्योंकि वो मेरी बच्ची को हरासा कर रहा है। उसे इतना भी ख्याल नहीं कि उसकी अपनी बहन इस घर में। आंटी मेरा भाई ऐसा नहीं है। ज़माना कुछ
कह क्यों नहीं रहे? इतनी बड़ी बात सुनने के बाद कोई भी गैरतमंद भाई क्या बोलेगा? और अगर ये फारिस की गवाही दे भी दे तो मैं अपनी आंखों देखा तो नहीं झुठला सकती ना। मामा क्या फारिस आया था यहाँ? शायद उसे इल्म था कि उस वक्त उसका अलिशबा से मिलना आसान होगा। कहना क्या चाह रही हैं आप? जो तुम समझ रही हो नवेरा, क्या तुम्हें अपने भाई के इरादों की खबर नहीं थी? For God's sake आंटी, मेरे भाई पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाएं। नोवेरा, इतनी बड़ी बात महज इल्जाम नहीं हो सकती। ज़मान, मैंने उसे खुद देखा है। अलिशबा तो शायद इस बात पे जबान ना खोलती। अलिशबा, आंटी जो कह रही हैं वो सच नहीं है ना? मैंने मना भी किया था उन्हें कि कुछ डिस्कस ना करें आपसे। क्यों ना करें? क्या किया है फारिस ने? छोड़े ना भाभी। क्यों छोड़ूं अलिशबा? इतनी मामूली सी बात नहीं है। मेरे भाई पे इतने घिनौने इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम लोग? इल्जाम नहीं है भाभी, सच है। समन से मंगनी करके वो मुझ पे एहसान कर रहा है। आपको अंदाजा नहीं है कि आज उसने मुझसे कितनी बदतमीजी की है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई वुड आई इवन लाई। नहीं अलिशबा, फारिस ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं और अलिशबा झूठ बोल रहे हैं? मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और वो झूठ क्यों बोलेगी? उस पर तो गुजरी है। भाभी, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप फारिस से कहें कि मुझे कांटेक्ट करना बंद कर दें। ये क्यों कहेगी? मैं बात करूंगी जुबैर साहब से। उनको भी तो पता चले ना कि उनका लाडला इकलौता बेटा क्या हरकतें कर रहा है और क्या करतूत है उसके। अलिशबा, अलिशबा, मेरा दिल नहीं मानता कि फारिस तुम्हारे साथ बदतमीजी कर सकता है। वो तो तुम्हारी इतनी इज्जत करता है। तुम्हारी खुशी की खातिर उसने अपनी मोहब्बत को दिल में दफन कर लिया और तुम्हें फिर भी लगता है कि वो गलत है। भाभी, उसने मेरी खुशी की खातिर जो कुछ भी किया है ना, वो सिर्फ आपको और मुझे दिखाने के लिए किया है। दिल से वो मुझे अभी भी नहीं निकाल पाया है। मैं अब तक सिर्फ आपकी खातिर उसकी बातों को बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब वो लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। प्लीज टेल हिम टू स्टे अवे नाउ। आंटी, प्लीज बाबा को मत बताएं। क्यों ना मेरा, क्यों ना बताऊं, ताकि तुम्हारे भाई को खुली छूट मिल जाए। यहाँ आके जब उसका दिल चाहे बदतमीजी करे। मैं इतनी बड़ी बात इग्नोर नहीं कर सकती। आंटी, मैं बात करूंगी फारिस से। वहीं ना कभी अलिशबा से राब्ता नहीं करे, लेकिन अगर आप बाबा से बात करेंगे तो बात बढ़ जाएगी। ठीक है ना मेरा, तुम्हारे कहने पे मैं तुम्हारे बाबा से बात नहीं करती, लेकिन याद रखना कि ना तुम्हारा भाई इस घर में आएगा, ना ही उसका जिक्र होगा। मैं बात करूंगी फारिस से। बात नहीं करनी है मुझसे, बल्कि ताल्लुक तोड़ना है। समान, वो भाई है मेरा। उसने भाई होने का लिहाज किया? उसकी जुर्रत कैसे हुई हरकत करने की? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा। होश में आओ नोवेरा, मामा की बात पे यकीन नहीं ठीक, पर क्या अलिशबा भी झूठ बोल रही है? हमसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? तो और किस तरह बात करूं? मुझे जितना गुस्सा फारिस पर आ रहा है उतना तुम पर भी आ रहा है। तुम ही ने उसे शह दी है। मैंने? हाँ, मैंने तुमसे कहा था नोवेरा कि मुझसे झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। समान, मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? भूल गई? मैंने तुमसे पूछा था कि फारिस और समन के मामले में अलिशबा का जिक्र क्यों आ रहा है। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जब समन ने फारिस और अलिशबा को मॉल में देखा तो उसको बुरा लगा। उसका बुरा लगना बिला वजह नहीं था। वो जानती थी तुम्हारे भाई की ज़हनियत को।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगे। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। समझाती रही मैं तुम्हें कि अपने जज्बात पर काबू रखो, लेकिन तुम पे असर नहीं हुआ। अंदाजा भी है तुम्हें कि मुझे अपने ससुराल में कितनी शर्मिंदगी हुई है। सब तुम पर इल्जाम लगाते रहे, मैं तुम्हारे किरदार की गवाहियां देती रही जो कि मेरे मुंह पे मारी जा रही थी। मेरा मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत करना और क्या होता है फारिस? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या बताया गया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम अलिशबा के मना करने के बावजूद उसके घर गए उससे बात करने? मैं उसे सच हाँ या नहीं? हाँ। तुमने अलिशबा का हाथ पकड़ा और मजबूर किया उसे कि वो तुम्हारी बात सुने? हाँ हाँ हाँ, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी, तुम जानती हो मुझे। अलिशबा की इज्जत की खातिर मैं खामोश हो गया था। और इसी बात का खिराज मांगते रहे तुम, एहसान जताते रहे उस पर। नवेरा, मैं अलिशबा को सारिब की सच्चाई बताने गया था। मैंने कोशिश की उसे फोन पे बात कर लूं, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। मैंने सोचा मैं तुम्हारे सामने बात करूंगा, लेकिन जाते ही वो मुझे मिल गई और मैंने वहीं से बात कर डाली। सारिम कौन? सारिम तो तुम्हारे दोस्त का नाम है ना? हाँ, मैंने अलिशबा और सारिम को इकट्ठे देख लिया था। मुझे शक था कहीं अलिशबा उसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं। बात यह है नवेरा कि सारिम अलिशबा के साथ फ्लर्ट कर रहा है और अलिशबा को लगता है उसे मोहब्बत करता है। लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है? क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, वो मेरा दोस्त है। दिन में 10 लड़कियों के साथ वो ये करता है। उसकी हॉबी है लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना। और तुम उसे अपना दोस्त कहते हो? मैंने बहुत बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरी बात नहीं सुनता। तुमने ये बात अलिशबा को बता दी? उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर ये सच भी है तो तुम्हें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं थी। एटलीस्ट मेरे आने का तो वेट कर लेते। मुझे क्या पता था आंटी मेरे बारे में गलत राय कायम कर लेंगी। सिर्फ आंटी नहीं, अब जमान और अलिशबा की भी यही राय है। जमान की भी? उनको तो पहले ही शक था कि तुम मंगनी से खुश नहीं हो। अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं जमान से बात करके क्लियर कर लूंगा और आंटी को भी सॉरी कह दूंगा। ऐसा तो सोचना भी मत, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। और अगर तुम मेरी बात मान सकते हो तो मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, वहां किसी से भी कांटेक्ट मत करना। कोई तुमसे राब्ता नहीं रखना चाहता। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम अलिशबा को कहो कि सारिम से दूर रहे। फिलहाल तो तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। अरे नवेरा, तुम कब आई हो? पता ही नहीं चला। बस अभी बाबा अंदर ही? नहीं, वो बाहर गए हुए, लेकिन आने वाले होंगे अब तो। तुम रुको जरा। चले, जब वो आए तो मेरा सलाम दे दीजिएगा। ये क्या बात हुई भाई? आई हो तो अब कुछ देर बैठो तो सही, खाना तो खा के जाओ। नहीं पप्पू, बस मुझे फारिस से कुछ काम था। ऐसा भी क्या काम जो हमें कोई लिफ्ट नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह किसी और दिन से। फारिस आया था तुम्हारी तरफ? हाँ। कोई लड़ाई हुई थी क्या? नहीं। चले पप्पू, फिर मुलाकात होती है। खुदाफिज़ समय। बाय। वो क्यों लड़कर आएगा उससे? तुम मेरा कभी कभी बहुत बेतुकी बातें करती हो। बहुत गुस्से में था वो, इसलिए पूछी। तो वजह पूछी थी तुमने? हाँ, और आपको पता है वो मुझे ही तो बताने का इंतजार कर रहा था। उसने सबसे पहले तो मुझसे कहा कि मेरे साथ आके बैठो। तुम मेरे साथ बैठोगी ना तो मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और असल मसला तो ये है कि तुम मेरे साथ बैठती नहीं हो। तुम बैठोगी ना तो मेरे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी कहा। तुमसे तो बात करनी ही फजूल है। मुझसे नहीं, आपके लाडले से। अच्छा एनीवेज, मुझे बहुत सारे काम है, आप बाद में मुझे डांटती रहिएगा। तुम मुझे नहीं बता सकती थी तो कम से कम मामा को तो बता देती। मुझे लगा भाई कि वो रोक लेगा खुद को, लेकिन नवेरा जानती थी इस बारे में? अलिशबा, तुम्हारी खामोशी का मतलब मैं हाँ समझूं? भाभी का कोई कसूर नहीं है भाई, वो तो फारिस को समझा रही थी।
अगर उसने सही तरीके से समझाया होता तो उसकी ये जरूरत ना होती। खैर, अब मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं भाई, भाई प्लीज आप उसे कुछ मत कहें। क्यों? नोबेरा की वजह से कह रही हो ना तुम? पहले उसकी वजह से तुम खामोश रही, अब तुम चाहती हो कि मैं भी खामोश हो जाऊं? भाभी गई है ना, उसे समझाने, वो सब ठीक कर देंगी भाई। तुम अब टेंशन मत लो, इस मामले को किस तरह हैंडल करना है वो मैं देख लूंगा। भाई मेरी बात सुने, मत करेंगे। अलिशबा, यू स्टे आउट ऑफ दिस। हो गई तसल्ली कि तुम्हारा भाई गलत है? हाँ हो गई इस बात की कि लोग कितनी जल्दी बदल जाते हैं। बदल नहीं जाते नोबेरा, बल्कि उनका असल चेहरा सबके सामने आ जाता है। कुछ शर्म दिलाई उसे, कह देना था कि अब इस घर के किसी भी फर्द से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे भी नहीं। भाई है वो मेरा। जिस तरह आप बहन की मोहब्बत में किसी पे भी घर के दरवाजे बंद कर सकते हैं, तो मैं भी ये हक रखती हूँ कि भाई के साथ उसकी मुश्किलों में खड़ी हो जाऊं। होश में तो हो तुम फारिस की हिमायत कर रही हो, जिसने इस घर की इज्जत पर बुरी नजर डाली है। कुछ नहीं किया उसने ऐसा। खुदा के लिए इल्जाम तराशी बंद करें। इसका मतलब उसने तुम पर भी अपनी मासूमियत साबित कर दी और मामा और अलिशबा को झूठा साबित कर दिया। बहुत खूब नोबेरा, बहुत खूब। तुम तो हिसाब लेने गई थी ना उससे हमारे हिस्से का। ले आई हूं। एक छोटी सी गलती को उसके लिए गुनाह साबित करने की कोशिश मत करें आप लोग। यकीन नहीं आ रहा मुझे नोबेरा कि तुम मेरे सामने फारिस की हिमायत कर रही हो। अगर वो गलत होता तो आपसे ज्यादा सख्त रवैया होता मेरा उसके साथ, लेकिन वो गलत नहीं है। इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। हम लोग गलत हैं और हम लोग झूठे हैं। कई बार आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। बस नोबेरा, अब तुम मामा को बताओगी कि क्या सच है और क्या झूठ? क्या सच है ये तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जरूर बताऊंगी कि मेरा भाई मासूम है। पागल हो गई हो तुम। फारिस को सच्चा साबित करने के लिए तुम भूल गई हो कि इस घर में तुम्हारा क्या मुकाम है, क्या जिम्मेदारी है। कुछ नहीं भूली, इस घर में अपना मुकाम जानती हूँ, इसलिए गई थी कि उसको गिरबान से पकड़ कर लाऊंगी आपके सामने। कांट बिलीव यू नोबेरा। मैं तो समझी थी कि तुम इस घर की बेटी बनकर जाके उससे बात करोगी, लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगी भला? जो चोट हमें पहुंची है उसका दर्द तुम तो महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा ताल्लुक तो सिर्फ जमान से है ना। मैं और अलिशबा तुम्हारे कुछ नहीं लगते, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हें इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारे भाई की इस हरकत से किस कदर तकलीफ पहुंची है जमान को। आप लोगों को मेरा फारिस की हिमायत करना बुरा लग रहा है। काश मैं आपको बता सकती कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। अभी हम रियली सॉरी, आपको परेशान करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं था। अगर तुम ऐसा नहीं चाह सकती तो वो कैसे चाह सकता है? खून का रिश्ता है उसका मुझसे। भाभी उसने रिश्ते का एहसास किया है। रिश्तों का एहसास क्या होता है फारिस बहुत अच्छे से जानता है। आपको वो सही लग रहा है? सही और गलत का फैसला तो वक्त कर ही देगा। सिर्फ उनसे बात करने आया था अलिशबा, सुन लेती तो तमाशा ना होता। नहीं भाभी, आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, उससे बदकिरदार और बेशर्म साबित करने में इंटरेस्ट है तुम्हें। क्या आप किस तरह से बात कर रही हैं मुझसे? अलिशबा, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि किसी की नेकी उसके गले पड़ जाए तो उसकी क्या हालत होती है। ऐसी हालत है फारिस की। आप बस अपने भाई को फरिश्ता साबित करना चाहती हैं ना, जबकि पहले दिन से आप सब जानती हैं। क्या जानती हूँ मैं? यही कि फारिस तुमसे मोहब्बत करता था, तुम्हारी खुशी की खातिर वो खामोश रहा। तो सबका ये सिला मिला उसे कि
कि तुम सब ने उससे बदकिरदार मान लिया? भाभी, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, इसलिए आपने जो बात करनी है ना, प्लीज मामा और भाई से जाकर करें। क्या बात करूं मैं उनसे? उनसे बात करूंगी तो फारिस की सफाई में सच बोलना पड़ेगा, और सच बोलूंगी तो 100 सवालों के जवाब तुम्हें देने पड़ेंगे अलिशबा। और इतनी सेल्फिश नहीं हूं मैं कि अपने भाई के किरदार की गवाही देने में तुम्हारे किरदार का तमाशा बना दूं। अलिशबा, उसे लगता है कि सारिम तुम्हें धोखा दे रहा है। गलत लगता है उसे भाभी। फिर साबित कर दो ना। अच्छा, सारिब से बोलो कि अपनी फैमिली को लेके आए। 3 साल बहुत होते हैं बहानों में गुजारने के लिए। कमाल है, ऐसी भी क्या जल्दी थी कि नवेरा आई और खड़े खड़े चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। भाईजान वो शायद से फारिस से ही मिलने आई थी। तो यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी थी? ये तो नहीं पता, लेकिन समन कह रही थी कि फारिस नवेरा के घर गया था और शायद कोई दोनों में झगड़ा हुआ है। झगड़ा हुआ है? बुलाओ उसे। भाईजान रहने दे, होगी कोई बहन भाई में बात। ऐसे कैसे हो गई होगी? उसको इतनी तमीज नहीं है कि बहन के ससुराल कैसे जाया जाता है? बुलाओ उसे। ले, आ गया है फारिस। जी बाबा। नवेरा किस लिए आई थी? उसका अपना घर है, जब मर्जी आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि वो आई और मुझसे मिली भी नहीं? वो थोड़ा जल्दी में थी। नहीं जल्दी थी तो आने की जरूरत क्या थी उसे? वो यूएसबी लेने आई थी शादी की वीडियोस की। तुम दोनों का आपस में कुछ झगड़ा हुआ है? ये किसने कहा आपसे? भाईजान शायद समन को कोई गलत फहमी हुई होगी। पप्पो, ये जो समन स्टोरीज क्रिएट करती है ना, उसे कहें उनकी वजाहत भी खुद दिया करें। अजीब लड़का है ये, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है इसे। इन नवेरा से पूछता हूं। मैं आपके जितने सवालों के जवाब दे सकती थी दे चुकी। काश ना देती, कम से कम ये भरम तो रह जाता कि मेरे कर्ब का एहसास है तुम्हें। भरम तो आपने भी मेरा तोड़ा। माना कि अलिशबा के साथ आपका गहरा रिश्ता है, लेकिन मेरे साथ भी तो आपका कोई ताल्लुक है। उसी के नाते एक बार फारिस के बारे में सोच लेते। क्या सोचूं उसके बारे में? बताओ, कुछ है तुम्हारे पास अपने भाई की सफाई में कहने को? अगर कोई दलील है तो प्लीज दो मुझे। काश मैं सारी दलीलें आपके सामने रख सकूं। कुछ होता तो रखती ना सामने। कौन है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। तुम घर आई और शक्ल भी नहीं दिखाई। अभी रूबी ने बताया मुझे। जी बाबा, बस फारिस से कुछ जरूरी काम था, घर पे ही थे, उन्हें जल्दी वापस आना। जब भी आओ मिलकर जाया करो। सॉरी बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। इट्स ओके। फारिस का मूड खराब है। समन ने रूबी को बताया कि वो कहीं तुम्हारे घर से झगड़ के आए। नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जमान है घर पर? बात कराओ। नहीं बाबा, वो जरा बाहर गए हैं, मैं आपकी बात में बात करा दूंगी। नहीं, जरूरी नहीं है, बस सलाम देना।
खुदा हाफिज। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। इसलिए बात नहीं कराई ना कि कहीं तुम्हारे भाई की असलियत ना बता दूं उन्हें। पहले आप खुद तो सच जान लें, फिर बात भी कर लीजिएगा। नुवेरा, ये इतनी मामूली बात नहीं है कि तुम अंकल से छुपाओ। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद बता दूंगा। समान प्लीज, नहीं प्लीज मत बताएं बाबा को भी कुछ। कितनी फिक्र है ना तुम्हें अपने घर के सुकून की। सही कह रहे हैं आप, मुझे उस घर के सुकून और इस घर की इज्जत दोनों की बहुत फिक्र है।